तो हाँ प्यारे बच्चों, ये पेपर है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का पेपर है। कक्षा 9 गणित का पेपर है जो आपके 24 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 24 दिसंबर को गणित के पेपर में आप पूरे 70 में से 70 नंबर हैं वो आप आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो पूरा पेपर है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं पेपर में कि कुल छपे प्रश्नों की जो संख्या है वो है 4 और कुल प्रश्नों की संख्या है 23, यानी पेपर में कुल 23 क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर है नामांक यानी रोल नंबर आपको फिल करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का ये पेपर है और गणित का पेपर है, कक्षा 9 का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है। और समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का जो टाइम है, जो समय है वो आपको दिया गया है। और पूर्णांक है आपके 70, तो पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए में प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है, ये आप देख सकते हैं कि आपको एक बहुपद दिया गया है 3y - y² + 4, इसकी आपको घात बतानी है। तो इसकी घात क्या होगी, आपके सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, यानी ए ऑप्शन में 1 दे रखा है, बी ऑप्शन में 3 दे रखा है, सी ऑप्शन में 2 दे रखा है और डी ऑप्शन में 4 दे रखा है। तो इसमें सी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके 2 और -4 निर्देशांक वो किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यह आपको बताना है कि प्रथम चतुर्थांश, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके द्वितीय चतुर्थांश, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके तृतीय चतुर्थांश, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके चतुर्थ चतुर्थांश। तो कौन से चतुर्थांश में होगा, क्वाड्रेंट में होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 64 और इसकी पावर दे रखी है 1/2, इसका मान आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 4, बी ऑप्शन में दे रखा है 8, सी ऑप्शन में दे रखा है 2 और डी ऑप्शन में दे रखा है 12। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या अप्रिमेय है, यानी आपको बताना है विच वन इज ए इरेशनल नंबर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी संख्या आपके अप्रिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है √9/4 और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके 4/7 और सी ऑप्शन में दे रखा है √5 और डी ऑप्शन में दे रखा है √64। तो इसमें सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि दिए गए चित्र में अक्ष का मान होगा, यानी द वैल्यू ऑफ अक्ष इन द गिवन फिगर इज। तो ये जो फिगर आपको दिया गया है इसमें आपको अक्ष की वैल्यू बतानी है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 120 डिग्री और बी ऑप्शन में है 60 डिग्री और सी ऑप्शन में 30 डिग्री और डी ऑप्शन में है 90 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन एक रैखिक समीकरण है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है x + 1/x = 0 और बी ऑप्शन में दे रखा है t² - 2 = 0, सी ऑप्शन में दे रखा है y = 3x + 5 और डी ऑप्शन में दे रखा है x - 1/x = 0। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक है, यानी आपको कोफिशिएंट ऑफ अक्ष स्क्वायर बताना है। और यहाँ पर आपको जो बहुपद है वो दिया गया है 2 - 2x² + x³। तो इसमें अक्ष का जो अक्ष स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में है -1, बी ऑप्शन में है 2, सी ऑप्शन में है 2, डी ऑप्शन में है -2। तो इसमें -2 यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। 8वां प्रश्न है 40 डिग्री का जो संपूरक कोण है वो आपको लिखना है। तो संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। ओके, तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 140, बी ऑप्शन में दे रखा है 30 डिग्री, सी ऑप्शन में है 50 डिग्री और डी ऑप्शन में है 180 डिग्री। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है रैखिक समीकरण x + 2y = 8 का वह हल जो y अक्ष पर स्थित है।
तो ए ऑप्शन में दे रखा है 8 0, बी ऑप्शन में है 4 2, सी ऑप्शन में है 2 3 और डी ऑप्शन में है 0 4। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10, आपको दे रखा है कि x बराबर 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो ए ऑप्शन में है 0, बी ऑप्शन में है 3, सी ऑप्शन में है -4, डी ऑप्शन में है 5। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग है वो कितना होगा। तो ए ऑप्शन में है 180 डिग्री, बी ऑप्शन में है 90 डिग्री, सी ऑप्शन में है 0 डिग्री और डी ऑप्शन में है 360 डिग्री। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि दंड आलेख में खंडों के मध्य दूरियां हैं वो छोड़ी जाती हैं, तो इस रिक्त स्थान में क्या आने वाला है वो आपको फिल करना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इस रिक्त स्थान में क्या आने वाला है वो आपको फिल करना है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि 0 से अनंत तक धनात्मक संख्याएं हैं वो कहलाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का जो शून्यक है वो कितना होता है। तो आपको पता है कि जो रैखिक बहुपद होता है उसका एक ही शून्यक होता है। और पांचवा प्रश्न है, बहुपद x -15 का जो शून्यक है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, a की पावर दे रखी है आपको p और इंटू a की पावर दे रखी है q बराबर क्या होगा। और 7वां प्रश्न है, एक शांत रेखा दोनों ओर और रिक्त स्थान रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये आपको बताना है। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि वह आलेख जिसमें किसी श्रेणी की बारंबारता बराबर एक दूसरे से सटे हुए आयतों के द्वारा दर्शाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, यह आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हीरोन का सूत्र लिखिए। दूसरा प्रश्न है 0 और 4 निर्देशांक है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, वो आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण के लिए ए बी सी के मान आपको लिखने हैं। यहाँ पर समीकरण आपको दे रखा है 2x बराबर 5y + 4, इसमें आपको ए बी सी का मान बताना है। और प्रश्न संख्या 4 है, यदि y बराबर 2x - 3 तथा y बराबर 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। और पांचवा प्रश्न है, x² - y² सर्वसमीका लिखिए। और प्रश्न संख्या 6, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो हमें y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है, इसमें आपको y का मान बताना है। 7वां प्रश्न है, py बराबर y² - y + 1 हो तो p2 ज्ञात कीजिए, यानी इसमें y की जगह 2 रखना है आपको इस समीकरण में और इसका मान ज्ञात करना है। 8वां प्रश्न है, शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें px बराबर बहुपद दे रखा है 3x + 5, इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 9 है कि किसी बिंदु पर बनने वाली सभी कोणों का योग क्या होता है। और 10वां प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें फाइंड करना है आपको कि 125 इसकी पावर है -1/3, इसका मान आपको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, दशमलव प्रसार लिखिए। तो 36/100 का आपको दशमलव प्रसार है वो ज्ञात करना है। और उसके बाद में खंड ब है आपके सेक्शन बी है जिसमें लघुतरात्मक प्रश्न है। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है, यदि SC बराबर BD हो तो हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। और 5वां प्रश्न है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें x³ - 2x² -x + 12, इसका आपको गुणनखंड करना है। और प्रश्न संख्या 6, किसी वर्गंतराल का वर्ग चिन्ह किस प्रकार ज्ञात करते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी 0.74 और 74 के ऊपर क्या है बार, तो इसको आपको p/q के रूप में व्यक्त करना है, लिखना है। 8वां प्रश्न है, आपको 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके यहाँ पर कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 10वां प्रश्न, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेमी 11 सेमी हैं और जिसका परिमाप है 32 सेमी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 11 है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और परिमाप है 540 सेमी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके कि नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए तथा a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है क्रांतीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए और इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 15 है आपके कि दी गई आकृति में आपको एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू हो तो सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी। और क्वेश्चन नंबर 16 है आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। इसमें बी और सेकंड में ए और थर्ड में एम, इनके निर्देशांक आपको लिखने हैं। ओके, ये आकृति देखना है आपको और इसके अकॉर्डिंग आपको बी, ए और एम के निर्देशांक बताने हैं। प्रश्न संख्या 17 है आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि पी ओ आर अनुपात आर ओ क्यू बराबर 5:7 है तो पी ओ एस हमें ज्ञात करना है। और उसके बाद में खंड स है आपके सेक्शन सी है और सेक्शन सी में प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 है सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। प्रश्न संख्या 19 है उचित पैमाना लेकर ग्राफ पेपर पर निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित कीजिए। ये बिंदु है, इनको आपको ग्राफ पर अंकित करना है। प्रश्न संख्या 20 है निम्नलिखित समीकरण के 4 हल लिखिए। तो पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, इसके आपको 4 हल है वो लिखने हैं। और उसके बाद में सेक्शन डी है, खंड द है आपके और खंड द में प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो प्रश्न संख्या 21 है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 सेंटीमीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न है एक आयताकार संकेत बोर्ड भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। और अथवा में प्रश्न है आकृति में यदि पी क्यू समांतर एस टी और एंगल पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है और आर एस टी बराबर 130 डिग्री है तो एंगल क्यू आर एस है वो हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 23 है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी में निरूपित किया गया है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये जो टेबल बनी गई है, ये जो सारणी बनाई गई है, इसमें एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को हमें निरूपित करना है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि एक राज्य की विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के जो परिणाम है वो नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टी और जीती गई सीटें हैं। तो मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख है वो हमें खींचना है। तो ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इस पूरे पेपर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।